देखिए, मेरा नाम सुनील सिंह है और मैं उधमपुर का रहने वाला हूँ और अपने यहाँ एक छोटा-सा ट्यूटोरियल रन करता हूँ पिछले 4 साल से। जैसे ही हमें सरकार का ऑर्डर मिलता है, 15 अप्रैल को जो ऑर्डर निकला है डायरेक्टर एजुकेशन द्वारा, जिसमें मेंशन किया गया है कि जितने भी कोचिंग सेंटर्स हैं, ट्यूटोरियल्स हैं, उनको भी जो है बंद करना पड़ेगा। और जैसे ही हमने ऑर्डर रिसीव किया, तुरंत हमने अगले दिन जो है बच्चों को ऑर्डर फॉलो करवाया, सबको घर भेजा और उसका रोष आप मीडिया वालों ने भी देखा कि बच्चों में कितना रोष था, उन्होंने यहाँ पर प्रोटेस्ट भी किया इसको लेके। तो मैं सिर्फ एक एज ए एकेडमिशियन ये 2 बातें करना चाहूँगा, 4-5 पॉइंट्स आपके सामने रखना चाहूँगा, जो मेरे अपने वैलिड पॉइंट्स है कि नहीं है वो आप लोग डिसाइड करिएगा। लास्ट ईयर 22 मार्च को जब लॉकडाउन होता है, सब ऑल इंडिया लॉकडाउन हो गया, हमने बहुत ही इस कदम को सराहा। हमने कहा कि बहुत ही अच्छा स्टेप गवर्नमेंट ने उठाया है, हमें इसको सपोर्ट करना चाहिए और हमने काफ़ी हद तक इस ऑर्डर को सपोर्ट भी किया। एजुकेशन जो है सबसे ज़्यादा सफ़र किया है इस पूरे लॉकडाउन में, पिछले साल जो हुआ, और हमने उसको बहुत ही पॉजिटिवली लिया है। उस लॉकडाउन को हमने अपनी कोई भी चिंता ना किए हुए हमने गवर्नमेंट के हर एक गाइडलाइंस को फॉलो किया है बिना किसी ऑब्जेक्शन के। इनफैक्ट वी आर द ओनली कम्युनिटी जिसने एक भी प्रोटेस्ट अपना दर्ज नहीं करवाया है कि हमारे कोचिंग सेंटर्स बंद है, हमारी रोज़ी रोटी बंद है। हमने एक भी प्रोटेस्ट इसमें नहीं किया और इस होप में कि नेक्स्ट ईयर जो है बहुत अच्छा जाएगा, हम उसमें जो है जितना भी होगा हम अपना पॉजिटिव एनर्जी लगा के सब कुछ ठीक कर देंगे। हमने गवर्नमेंट को टोटली सपोर्ट किया, जिसमें लाइबिलिटीज़ हमारी इतनी बढ़ गई कि हमारे कंधे झुक गए उस लाइबिलिटीज़ को उठाने में, चाहे वो एकोमोडेशन रेंट हो, चाहे वो बिजली का बिल हो, चाहे पानी का बिल हो, चाहे टेलीफोन का बिल हो, वो रनिंग रहे पूरे साल। उसमें जब हमने गवर्नमेंट से डिमांड की कि हमें इसमें थोड़ा सा रिलैक्सेशन दी जाए, तो गवर्नमेंट ने हमसे अपना रुख मोड़ लिया। उसमें हमें कोई भी सपोर्ट नहीं मिला, ना ही हमें रेंट में कोई इसमें रिलीफ मिला, ना ही हमें बिजली के बिल में रिलीफ मिला, ना ही हमें किसी और बिल में रिलीफ मिला। तमाम इंस्टीट्यूट्स वालों ने, हमने बैंक से लोन ले लेके हमने अपनी लाइबिलिटीज़ फुलफ़िल की बिना किसी ऑब्जेक्शन के कि चलो ठीक है, कोविड महामारी है तो सबके लिए है, हमारे लिए नहीं, सबने झेला है तो हम भी झेलेंगे, सिर्फ इस उम्मीद में कि ये साल हमारा अच्छा आए। और अप्रैल एक ऐसा मंथ होता है जब हमारा नया सेशन स्टार्ट होता है, एक इस उम्मीद में रहता है कि हम लोग अब अच्छी मेहनत करेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स एक ऐसा नहीं है कि वी आर रनिंग ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स। हम प्राइवेट ट्यूटर्स हैं जो एक बिल्डिंग रेंट पे लेते हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं, मेहनत करवाते हैं, दिन रात मेहनत करवाएंगे उनको तो उनका रिजल्ट अच्छा आता है। इसी भरोसे से पेरेंट्स भी अपने बच्चे हमारे पास भेजते हैं, हम कोई ज़बरदस्ती किसी को पकड़ के नहीं लाते अपने पास। तो ये एक कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का ये हाल यहाँ पर हो चुका है। और ऑर्डर जो आया 15 तारीख को, हमने उसको फॉलो किया। कल रिसेंटली ऑर्डर आया, वो भी हमने देखा, 30 तक था पहले, अब 15 मई तक हो चुका है स्कूल्स का। ये भी हम फॉलो करने को तैयार है बिना किसी प्रॉब्लम के, सिर्फ इस उम्मीद में कि गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ एटलीस्ट कोविड-19 के स्प्रेड को तो कम से कम रोके, जो कि उनसे नहीं हो रहा है। कुछ पॉइंट्स मैं आपके सामने रखूंगा, आप उसको थोड़ा जस्टिफाई करिएगा। 15 तारीख को हमने बंद किया, ठीक है, और हम इसको सपोर्ट भी कर रहे हैं बंद को, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे बताइए सर, जो गवर्नमेंट ने जो गाइडलाइंस दी गई है, जिसमें डायरेक्टर एजुकेशन ने लिखा है कि ट्यूटर्स जो है, ट्यूटोरिंग सर्विसेज जो भी है, वो ऑनलाइन मोड में जाएंगे। सर को मैं बताना चाहूँगा, सर ऑनलाइन मोड का मतलब यही नहीं होता, मुझसे ज़्यादा शायद आप बेहतर जानते हैं कि एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर उसमें यूट्यूब के लिंक भेजना, गाइड्स के फ़ोटो खींच के बच्चों को देना, ये ऑनलाइन स्टडी नहीं कहलाती। इसको हम टोटली बॉयकॉट करते हैं, वो एक फ्रॉड हो रहा है ऑनलाइन के नाम पर। दूसरा, आप लोग कह रहे हैं कि बच्चों की सेफ्टी के लिए हमने लॉकडाउन लगाया है। इसकी इंश्योर कौन करता है कि बच्चों की सेफ्टी घर बैठ के हो रही है? जिन बच्चों के माँ बाप दिन को काम करने जाते हैं, कहीं पे भी काम करने जाते हैं, क्या शाम को वो बिना कोविड वायरस लेके घर आएंगे? उनके बच्चे सेफ हैं? पढ़ाई नहीं करेंगे, लेकिन बच्चे आप देखिए, आधे से ज़्यादा बच्चे मार्केट्स में आपको मिलेंगे, घूमते हुए, रेस्टोरेंट्स में घूमते हुए आपको मिलेंगे, पढ़ाई से वंचित हो चुके हैं। आप लोगों ने स्टडीज़ बंद कर दी, स्टडीज़ आपने कहा ऑनलाइन। बच्चों ने प्रोटेस्ट किया कि सर बिना पढ़ाई के हम लोग एग्ज़ाम कैसे देंगे? जेन्युइन प्रोटेस्ट है बच्चों का और होना भी चाहिए। बच्चों ने कहा कि मास प्रमोशन करो, आप लोगों ने फिर उसको माना। लॉस किसका है? दोनों केसेस में बच्चों का लॉस है। स्टडीज़ उन्होंने नहीं की, मास प्रमोशन आप लोग कर रहे हैं, बिना पढ़े बच्चे आगे जा रहे हैं। कल को कोविड खत्म हो जाता है, जब कंपटीशन की बारी आएगी, बच्चा बोलेगा कि हमें तो ये कंसेप्ट्स पढ़े ही नहीं, हम कंपटीशन कैसे फेस करेंगे? तो ये सरासर एक एजुकेशन कम्युनिटी के साथ टोटली रॉन्ग हो रहा है, बच्चों के साथ रॉन्ग हो रहा है। मैं पेरेंट्स से अपील करूंगा कि जितने भी पेरेंट्स हैं, घर बैठ के इस बारे में ज़रा आप सोचिए।
आप लोग अपने अपने प्रोटेस्ट दर्ज करवाइए कि भाई ये सिर्फ और सिर्फ एक ही तबके को क्यों टारगेट किया जा रहा है। हम लोग ये नहीं कह रहे कि भाई प्रोटेस्ट जो है ये हम लोग इसके खिलाफ है, हम इसको सहने को तैयार है, हम लोग सपोर्ट करने को तैयार है, लेकिन कहीं ना कहीं गवर्नमेंट हमें एंश्योरिटी दे कि हम ऐसे कदम उठाएं जिससे कोविड का स्प्रेड एक्चुअल में रोक सके। यहाँ पर गवर्नमेंट के पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, कोई प्लान नहीं है कोविड को रोकने का, सिर्फ ऑर्डर्स को कॉपी पेस्ट किया जा रहा है। बाहर के स्टेट्स में क्या हो रहा है वहाँ से कॉपी करके यहाँ ऑर्डर्स पेस्ट कर रहे हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कि एक टोटल सर्वे करे कि हमारे यूटी को क्या नीड है, हमारे डिस्ट्रिक्ट को क्या नीड है, कौन सी रिस्ट्रिक्शंस लागू करनी चाहिए जिससे एक्चुअल में कोविड को हम टैकल कर सकें। वो रिस्ट्रिक्शंस आप यहाँ पे लगाइए जिससे फॉलो जो कोविड की रोकथाम हो सकती है। आज की डेट में डर से ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत है, जबकि कोविड में सिर्फ और सिर्फ डर फैलाया जा रहा है। आज मास्क के नाम पर चलान हो रहे हैं। मैं कहना चाहूँगा ये मास्क हमने जो अभी मैंने नहीं पहना है, कुछ बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे मास्क पहनिए, दिस इज़ अ रेस्पिरेटर, दिस इज़ नॉट ए मास्क। लोग सर्जिकल मास्क पहन के बाज़ारों में घूम रहे हैं जिससे कोविड की रोकथाम नहीं होती। एज ए बायोलॉजिस्ट मुझे पता है कोरोना वायरस का जो साइज़ है 0.85 नैनोमीटर है, जो कोई भी मास्क नहीं रोक सकता। स्टिल वो लोग सर्जिकल मास्क पहन के घूम रहे हैं और जो चलान करने वाले हैं वो उनको छोड़ रहे हैं जिन्होंने मास्क नहीं पहना है, जबकि मास्क पहनना और ना पहनना वो उसका एक ही मतलब है, उसकी कोई फ़ायदा नहीं है, बेनिफिट नहीं है। सेकंड पॉइंट, कल का ऑर्डर और देखा मैंने, शादी ब्याह में लोगों ने पहले 200 थे, 200 से फिर 100 कर दिए, 100 से 50 कर दिए। सर मैं सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ, कोविड पॉजिटिव एक भी उतना खतरनाक है, 50 भी उतने खतरनाक है। एक भी पॉजिटिव निकलता है, चाहे फिर उस फंक्शन में 100 हो, 200 हो, 300 हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर आपको रिस्ट्रिक्शंस लगानी है तो टोटली रिस्ट्रिक्शंस लगवाइए जिससे कोविड एटलीस्ट कंट्रोल तो हो, ताकि कम से कम हमें रिलीफ तो मिले कि एटलीस्ट कोरोना तो कम से कम बचा। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो एक अच्छे कदम उठाए। टूरिस्ट आप देखेंगे सर, टूरिस्ट जो है अप्लाई कर रहा है, जैन के लखनपुर से टूरिस्ट सारा का सारा ऑन है। अभी पीछे मैं इंटरव्यू देख रहा था, श्रीनगर से किसी ऑफिसर ने कहा 2021 में हम श्रीनगर में बहुत टूरिस्ट का जो है एक अच्छा ख्याल रखेंगे, टूरिस्ट को हम ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएंगे। बाहर से टूरिस्ट आके घूम के जा रहा है, वो लोग आप लोगों को उससे परवाह नहीं है। ट्रेन्स रन कर रही हैं, फ्लाइट्स रन कर रही हैं, मेटाडोर्स जो बसेज है फुल कैपेसिटी में अप्लाई कर रही है। जहाँ सोशल डिस्टेंसिंग प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है, वो लोग आप लोगों ने खुले रखे हैं। मार्केट्स आप लोगों ने खुले रखे हैं, मॉल्स आप लोगों ने खुले रखे हैं। कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जहाँ पर पॉसिबल ही नहीं है सोशल डिस्टेंसिंग, वो आप लोगों ने खुले छोड़े हैं, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन को टारगेट किया हुआ है। सर मुझे बताइए, हम लोग कोचिंग सेंटर्स एक संस्था है जहाँ हम बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चे अपनी मर्जी से आते हैं और हम नहीं चाहेंगे कि हमारा एक भी बच्चा कोविड पॉजिटिव हो। क्यों? क्योंकि हमें पता है एक भी बच्चा पॉजिटिव आता है तो वो हमारे लिए नुकसानदायक है। इसलिए हम एक भी ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जिससे हमारे बच्चों को कुछ प्रॉब्लम आए, क्योंकि वो हमारे लिए नुकसान है। हम बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहेंगे कि हमारे बच्चों को कोविड हो, इसलिए हम वो हर एक SOP फॉलो करेंगे जो कोरोना की रोकथाम के लिए लागू हो। फिर भी आप लोगों ने जो है इंस्टीट्यूट को ही बंद किया है, स्कूल्स को ही बंद किया है। आप लोग बैंक्स में जाइए, कोई कोविड की SOPs फॉलो नहीं करेंगे। गवर्नमेंट ऑफिसेज में जाइए, कोई कोविड की SOPs फॉलो नहीं हो रही, बट वो टोटली रन है। वैक्सीन आप लोगों ने 45+ जो है मैंडेटरी की है। क्यों? दे आर ऑन हाई रिस्क। 45 से नीचे वाले जो है वो कम रिस्क पे है, 45 से अबो जो है वो हाई रिस्क पे है, इसलिए उनको वैक्सीन आपने मैंडेटरी किया है सबको कि लगवाना ही लगवाना है। लेकिन काम पे जो है आज की डेट में 45 से अबो ही है, सारे लोग वही काम पे जा रहे हैं, चाहे वो मीडिया पर्सन्स हो, चाहे वो हमारे बैंक्स हो, चाहे वो हमारे गवर्नमेंट ऑफिस हो, सारे 45+ है। वो लोग काम पे जाएंगे क्योंकि वो हाई रिस्क पे हैं, और जो लो रिस्क पे है उनको आप घर बैठाइए, उनका आप करियर जो है स्पॉइल करिए। हम सरकार से यही डिमांड करेंगे। ज़्यादा ना बोलते हुए मैं बस यहीं पे अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को वाइंड अप करता हूं कि आप लोग, हम आपका सपोर्ट करेंगे। हमने पिछले साल भी बर्दाश्त किया है, इस साल भी हम झेल लेंगे। हमें सरकार से कोई रिलीफ नहीं चाहिए, कोई रिलीफ चाहिए, हमें कोई उम्मीद भी नहीं है सरकार से, लेकिन एटलीस्ट आप लोग जो मेजर्स उठा रहे हैं, कोई नेसेसरी स्टेप्स उठाइए। मीडिया पर्सन से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग 4th पिलर है डेमोक्रेसी का, आप लोग इसमें अवेयरनेस फैलाइए। एटलीस्ट कम से कम आप लोग, मैं जम्मू के कुछ जर्नलिस्ट मैं देख रहा होता हूँ, डेली कुछ देख रहा होता हूँ, वो आंकड़े ज़्यादा गिनाते हैं बट सरकार से सवाल नहीं पूछते। सरकार से सवाल पूछना सर आप लोगों का काम है, आप पूछिए, उनको पूछिए कि एटलीस्ट अगर ये आप लोग बंद कर रहे हैं तो ये क्यों नहीं कर रहे। SOPs जहाँ फॉलो हो सकती है वो बंद कर रहे हैं, जहाँ पे प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है वो खुले हैं। जिम्स, सैलॉन्स, एथलीट्स, पार्क सब जो है खुले हैं, लेकिन जहाँ पर SOPs फॉलो हो सकती है वो बंद रखे हैं। जहाँ SOPs प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है वो सारे के सारे ओपन हैं। थैंक यू वेरी मच।